Good morning, students. Today we are studying English composition. Our topic is article. Okay, students, article writing. सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल कहते हैं लेख, यानी किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर में हम कुछ लेख देते हैं, किसी टॉपिक के बारे में अपने विचार प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम उसी आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताएंगे। ये टॉपिक है आपका आर्टिकल, कि कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट आर्टिकल इन इंग्लिश कंपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ के बारे में आपको टॉपिक दे दिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले आपको उसका टाइटल देखना है, हेडिंग देखनी है, यानी किस सब्जेक्ट के बारे में हमें आर्टिकल लिखना है। तो उसको हम, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखेंगे उसका, ओके, या हेडिंग एक ही बात होती है। उसको बोल्ड लेटर में लिखना है आपको, उसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट उसके बाद में आता है सेकंड, बाई लाइन। उसमें जिसने लिखा है, लिखने वाले का, जो उस आर्टिकल को लिख रहा है, ठीक है, तो उसका नेम आएगा बाई करके। यहाँ पर या बाई लगा दीजिए, नहीं लगा नेम लिख दीजिएगा। या फिर अगर नहीं, किसी का नाम नहीं दिया जा रहा है क्वेश्चन में आपका, तो उसमें XYZ लिख सकते हैं या ABC लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। अब नए पैराग्राफ से जब स्टार्टिंग करेंगे आप आर्टिकल राइटिंग को, तो क्या करेंगे आप, यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, यानी आपको जो टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देना है, यानी वो चीज़ जो है उससे रिलेवेंट होनी चाहिए। जो आपको टॉपिक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अबाउट में आपको आर्टिकल लिखना है, तो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, यानी कि कहीं और का, किसी और को सब्जेक्ट को मैटर कर रहे हैं आप, उससे रिलेटेड होना चाहिए इंट्रोडक्शन। तो उसको आप 4-5 लाइन लिख सकते हैं, और 5 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद में नया फिर स्टार्टिंग कर दीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक। इसका मतलब ये है, क्या करना है आपको, फिर डेवलप करना है टॉपिक को, उसके बारे में आगे ले जाना है। इस टॉपिक को डीपली थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। फिर उसी लाइन में आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ है आपका समिंग अप। समिंग अप किसे कहते हैं आपको बेटे, इसमें आपको सजेशन दिए जाते हैं किसी टॉपिक के बारे में। अगर अपने कोई विचार, अपने थॉट्स प्रकट कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको सजेशन या एडवाइस या सॉल्यूशन किसी चीज़ के बारे में दे सकते हैं। तो वहाँ पर उस पैराग्राफ में आप लिखेंगे। और लास्ट जो आपका होगा, आप 2 और 3 लाइन लिख सकते हैं कंक्लूजन, यानी आप किस प्रकार से उसको अपने विचार देना चाहते हैं, और अंत में क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ। कोई भी टॉपिक, जैसे कि आपका कोई टॉपिक हो गया, आपका हेडिंग डालेंगे ग्रीन इंडिया, ठीक है, ये आपका दिस इज टाइटल। ओके, टाइटल। फिर यहाँ पर डैश लगा के बाई लगा देंगे, बाई। अगर कोई लिख रहा है इसको नेम, तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिएगा। मान लिया किसी का नाम आपका राहुल है, ठीक है, राहुल लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप XYZ, जब नेम नहीं दिया होगा, या फिर आप ABC में भी उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट, ये बाई लाइन हो गई आपकी, ये हेडिंग हो गई आपकी। नेक्स्ट है बाई लाइन, यानी ABC, ये वाला होगा इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोई भी लाइन, जैसे आप लिख रहे हैं ग्रीन इंडिया। स्टार्टिंग में मान लिया आपने लिखा है कि इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ठीक है। देयर आर, जो भी लिखेंगे लिखते चले जाइए, इसके बारे में इंट्रोडक्शन के लिखेंगे ग्रीन इंडिया के बारे में ही, ठीक है। उसको आप 2 और 3 पैराग्राफ्स में शो कर सकते हैं इसको, ठीक है, 2 और 3 पैराग्राफ्स में। और लास्ट में आपको कंक्लूजन की जो लाइन है वो ये डेवलप हो जाएगी इसके बाद में दोनों चीज़, और लास्ट में जो आपको निष्कर्ष निकलता है उसको लिख देंगे,
ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिलेटेड जो है आपका टॉपिक से ही होना चाहिए। आई होप आपके समझ में आया होगा। ओके, और बाकी मैं आपको इसका जो डाल दूंगा उसके क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, नोटबुक वर्क जो है उसमें आपको रीड करिएगा, अच्छे से उसको समझिएगा, आपको करना आ जाएगा। ओके, बाय बाय।